जब तुम दूर हो जाओगे तो औरत ऐसा कदम उठाएगी जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। रिश्तों की दुनिया में एक लम्हे की खामोशी कई दिलों को हिलाकर रख देती है। और जब मर्द अचानक पीछे हटकर नो कांटेक्ट करता है तो औरत के दिल में क्या तूफान जन्म लेता है, बहुत कम लोग जानते हैं। कभी ये खामोशी उसके दिल में सवालों की गूंज बन जाती है, कभी तुम्हारी कमी की शिद्दत, और कभी वो एहसास जो उसे मजबूर कर देता है कि वो तुम्हें पहले से ज़्यादा अहमियत दे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब मर्द औरत की वापसी के लिए नो कांटेक्ट करता है तो औरत कौन से ताकतवर कदम उठाती है, वो कदम जो अक्सर मर्द सोच भी नहीं पाते। ये वो मराइल हैं जिनसे गुजरकर औरत के दिल में तब्दीली आती है। वो तुम्हें दोबारा याद करती है, सोचती है और कभी कभी दिल का दरवाज़ा दोबारा खोल भी देती है। चलते हैं उन कदमों की तरफ जो नो कांटेक्ट के दौरान एक औरत के दिल में खामोशी से जन्म लेते हैं और रिश्ता बदल कर रख देते हैं। पहला कदम, वो मर्द की खामोशी को फौरन महसूस करके सोच में डूब जाती है। जब मर्द अचानक नो कांटेक्ट करता है तो औरत सबसे पहले ये महसूस करती है कि कुछ बदल गया है। वो हैरान होकर सोचने लगती है कि आखिर वजह क्या है। वो ज़हनी तौर पर पिछले चंद दिनों, बातों, रवैयों और हालात को दोबारा याद करती है कि कहीं ऐसा क्या हो गया जिसने मर्द को खामोश कर दिया। औरत क्योंकि जज्बाती तौर पर ज़्यादा हसास होती है, इसलिए मर्द की खामोशी उसे मामूली नहीं लगती। वो महसूस करती है कि या तो मर्द नाराज़ है या वो दूरी इख्तियार कर रहा है। उसी लम्हे औरत के अंदर एक इज़्तिराब पैदा होता है, मगर वो कोशिश करती है कि वो जल्दी कोई रद्द अमल ना दे। वो खामोश बैठकर सूरत-ए-हाल समझने की कोशिश करती है। यही वो पहला कदम है जहां औरत मर्द के बदलते हुए रवैयों को गौर से देखने लगती है। दूसरा कदम, वो तुम्हारी गैर मौजूदगी को अपने अंदर सवाल की तरह रखकर अपने जज्बात का जायज़ा लेती है। जब मर्द नो कांटेक्ट को जारी रखता है तो औरत अपने जज्बात का जायज़ा लेना शुरू कर देती है। वो देखती है कि मर्द की खामोशी उस पर कितना असर डाल रही है। क्या उसे वाकई उसकी कमी महसूस हो रही है? क्या वो चाहती है कि वो वापस आए? ये वो लम्हा होता है जब औरत अपने दिल की गहराइयों में झांकती है। वो सोचती है कि उस मर्द की ज़िंदगी में कितनी अहमियत है। ये तज्जिया उसे उस तरफ भी ले जाता है कि शायद मर्द ने कुछ सोच समझ कर खामोशी इख्तियार की है। यही वो लम्हा होता है जहां औरत खुद को इमोशनली इंगेज करना शुरू कर देती है, लेकिन अभी तक वो कोई कदम नहीं उठाती, बस अंदर अंदर सोचती है। तीसरा कदम, वो तुम्हारी गैर मौजूदगी से एक खाली जगह महसूस करके तुम्हारी कदर को दोबारा सोचती है। नो कांटेक्ट का तीसरा असर यह होता है कि औरत तुम्हारी मौजूदगी की अहमियत को महसूस करने लगती है। उसे वो सारी गुफ्तगू, वो सारा साथ और वो जज्बात याद आने लगते हैं जो तुम दोनों के दरमियान थे। वो देखती है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी ने उसे अंदर से बेचैन किया है और यही बेचैनी उसे ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद जो शख्स इस तरह से खामोश होकर भी उसके बारे में सोच रहा हो वो वाकई ताल्लुक को बेहतर देखना चाहता है। इस अमल में औरत तुम्हारी कदर को दोबारा महसूस करती है और दिल में तुम्हारी जगह पहले से ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। यही वो मुकाम है जो नो कांटेक्ट का असल मकसद है, औरत की तवज्जो वापस दिलाना। चौथा कदम, वो जज्बाती तौर पर नरम पड़ने लगती है और दिफाई रवैया छोड़ देती है। जब नो कांटेक्ट कुछ दिन जारी रहता है तो औरत के अंदर सख्ती, जिद या अना
कम होने लगती है। वो सोचती है कि ताल्लुक़ में दरारें डालने से बेहतर है कि बातचीत हो जाए। वो ये भी सोचती है कि शायद मर्द नाराज़ है। या शायद वो खुद को बेहतर बनाने के लिए वक्त ले रहा है। ये एहसास उसके अंदर एक नरमी पैदा करता है। वो अपने दिफाई रवैये जैसे सख्त लहजा, अना या खामोश नाराज़गी को छोड़ने लगती है। वो हाथ बढ़ाने की हल्की सी ख्वाहिश महसूस करती है। उसी वक्त वो ये भी सोचती है कि अगर वो राब्ता करे तो मर्द कैसा रद्द अमल देगा, लेकिन दिल में वो कमज़ोर पड़ कर तुम्हारी तरफ झुकना शुरू कर देती है। 5वां कदम, उस मरहले में औरत फैसला करने लगती है कि शायद उसे आगे बढ़कर रिश्ता दोबारा बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वो सोचती है कि मर्द खामोश है, मगर शायद वो बात करने का इंतज़ार भी कर रहा है। वो ये भी समझती है कि नो कॉन्टेक्ट हमेशा गुस्से की वजह से नहीं होता, बल्कि ताल्लुक़ को समझने, साफ करने और बेहतर बनाने की एक कोशिश भी हो सकती है। इसी सोच के साथ वो दिल में ये जज्बा पैदा करती है कि अगर मर्द वापस आए तो वो उससे मिलकर बात करेगी, मसला हल करेगी और एक नई शुरुआत पर गौर करेगी। छठा कदम, वो तुम्हारी तरफ से किसी इशारे, किसी कमी, किसी पैगाम की ख्वाहिश महसूस करने लगती है। नो कॉन्टेक्ट का सबसे मजबूत असर ये होता है कि औरत तुम्हारी तरफ से किसी भी किस्म के इशारे की मुंतज़िर होने लगती है। वो चाहती है कि तुम्हारी तरफ से कुछ आए, चाहे एक लफ्ज़, एक इमोजी, एक कॉल, एक हाय, कुछ भी। वो बार बार अपने फ़ोन को देखती है, तुम्हारे लास्ट सीन देखती है, तुम्हारी हरकतों का जायज़ा लेती है कि शायद तुम भी कुछ महसूस कर रहे हो। यही वो लम्हा है जब औरत इमोशनल लेवल पर वापस अट्रैक्ट होती है। अगर मर्द वाकई नो कॉन्टेक्ट सही तरीके से करता है, इज्जत, सुकून और खामोशी के साथ, तो औरत खुद ब खुद खिंचकर वापस आने लगती है। सातवां कदम, आखिर में वो मर्द की वापसी के लिए दिल में दरवाज़ा खोल देती है। नो कॉन्टेक्ट के आखिरी मरहले में औरत सोचती है कि अगर मर्द वापस आए तो वो बात करेगी। वो अपने दिल में नरम गोशा रख लेती है। वो अंदर से तैयार हो जाती है कि रिश्ता दोबारा बेहतर हो सकता है। यही वो मुकाम है जहां औरत की तवज्जो, दिलचस्पी और जज्बात दोबारा जाग उठते हैं। और वो सिर्फ इंतज़ार नहीं करती, बल्कि दिल में तुम्हारी वापसी को कबूल भी कर लेती है। इसलिए जब मर्द नो कॉन्टेक्ट के बाद वापस आता है तो औरत पहले से ज़्यादा तैयार, ज़्यादा नरम और ज़्यादा समझदार अंदाज में उसे खुश आमदीद कहती है। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।